लड़कियां हम आपस में रो रहे हैं कि ये मेरे को बोले कि दीदी क्या करें, मैं बोलूं बेटा मैं क्या करूं। वही कोचिज जो कैंप में लड़कियां होती हैं उनके साथ में बातचीत करवाते हैं लड़कियों की, शोषण करवाने के लिए ही। और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया। बीते 1-1.5 दशक में जितने भी ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ खेल, एशियन खेल या फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप्स हुए हैं, सभी में भारत की झोली में मेडल डालने वाला खेल रहा कुश्ती। जब भी ये खेल होते हैं तो भारतीयों को इस बात की पक्की उम्मीद होती है कि कुश्ती के मुकाबले शुरू होते ही टैली में भारत की रैंक में सुधार होने वाला है। कुश्ती एक बार फिर से खबरों में है, लेकिन कारण कुछ और हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर अचानक से देश के नामी पहलवान धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठने वालों में ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ और कई चैंपियनशिप्स में मेडल लाने वाले पहलवान शामिल हैं। इस धरने को लीड कर रहे हैं ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया ने तो इस लड़ाई को आर पार की जंग भी करार दे दिया है। पहलवानों की कई सारी मांगे हैं और फेडरेशन पर यौन शोषण, प्रताड़ना जैसे कई गंभीर आरोप भी लगाए गए। दो बड़ी बातें जो धरने से निकल कर आ रही हैं वो ये हैं कि पहली ये कि फेडरेशन को खत्म कर दिया जाए, दूसरा ये कि फेडरेशन के प्रेसिडेंट समेत कई अधिकारी हैं जो महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण करते हैं। कुश्ती फेडरेशन के प्रेसिडेंट ने भी इस मामले पर सफाई दी है और सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। हम आपको इस पूरे विवाद के बारे में सिलसिलेवार तरीके से विस्तार से समझाते हैं और हम चाहेंगे कि आप भी अपनी राय रखें, हमें बताएं कि आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है। बुधवार 18 जनवरी 2023 खबर आती है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के कई नामी पहलवान धरना दे रहे हैं। देखते ही देखते आरोपों की झड़ी लग जाती है। धरना दे रहे पहलवानों में ऐसे भी हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई ख्यातियां प्राप्त कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी खुद इनके मुरीद हैं। मुरीद तो खैर पूरा देश है। धरने पर बैठे खिलाड़ियों ने साफ कहा है कि वो ना तो सरकार के खिलाफ हैं और ना ही किसी राजनीतिक दल के खिलाफ है। उनकी लड़ाई कुश्ती महासंघ यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से है। धरने को लीड कर रहे पहलवानों के ये आरोप हैं कि कुश्ती महासंघ तानाशाही करता है, मनमाने नियम बनाता है, महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण करता है, मानसिक प्रताड़ना की जाती है, फंड्स के अंदर हेराफेरी होती है, निजी जीवन में ताक झांक होती है, सुविधाएं नहीं मिलती, कोच नहीं रखे जाते, खिलाड़ियों के साथ हिंसा भी होती है। आखिर में ये तक कहा गया कि फेडरेशन को ही खत्म कर दिया जाए। इन आरोपों में यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप भी हैं, जिसे कॉमनवेल्थ में 3 बार गोल्ड मेडल जीतने वाली पहलवान विनेश फोगाट ने लगाए हैं। विनेश की माने तो करीब 20 ऐसी महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने यौन शोषण का सामना किया है। दूसरी तरफ फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह का यह कहना है कि धरने पर बैठे लोग 100 में से सिर्फ 3 हैं, 97 उनके साथ हैं। यौन शोषण कतई नहीं हुआ। अगर आरोप साबित हुए तो वो फांसी पर लटक जाएंगे। बीते 10 सालों में किसी भी खिलाड़ी ने कोई भी विवाद खड़ा नहीं किया। जैसे ही फेडरेशन नए नियम बनाती है तो खिलाड़ियों को दिक्कत होने लगती है। धरने पर बैठे खिलाड़ी चाहते हैं कि कोई भी ट्रायल ना हो, ना ये नेशनल कैंप में हिस्सा लें और सीधा आगे इन्हें खेलने के लिए भेज दिया जाए। फेडरेशन के अध्यक्ष की माने तो नए नियमों को कमजोर प्रदेश जैसे कि बिहार, बंगाल, नागालैंड जैसे राज्यों के खिलाड़ियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, ताकि ओलंपिक्स या फिर कॉमनवेल्थ जैसे खेलों में जाने के लिए सभी को बराबर का मौका मिले। देश भर में माँ बाप अपने बच्चों को तैयार करते हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता। यह भी कहा गया कि अगर ट्रायल में कोई बड़ा खिलाड़ी हार जाए तो करीब उन्हें 3 हफ्तों का वक्त मिलेगा, जिससे वो फिर से ट्रायल का हिस्सा बन सके और कोटा प्राप्त कर सके। कुश्ती महासंघ के नए नियमों के तहत अब हर खिलाड़ी के लिए सीनियर राष्ट्रीय स्पर्धा में हिस्सा लेना अनिवार्य कर दिया गया है। स्पॉन्सरशिप के बाद कंपनियों और खिलाड़ियों के बीच जो करार होता है उसमें भी कुश्ती महासंघ शामिल होगा। ओलंपिक क्वालिफाई के बाद देश का कोटा रहेगा, ना कि खिलाड़ी का। ओलंपिक में जाने से पहले नेशनल ट्रायल होगा। इसके विजेता से कोटा जीतने वाले खिलाड़ी का भी मुकाबला होगा। इन नियमों से खिलाड़ी खासे नाराज बताए जा रहे हैं। ब्रजभूषण सिंह ने यह दावा किया है कि किसी भी खिलाड़ी ने ओलंपिक के बाद कोई नेशनल नहीं खेला। ट्रायल के बाद भी फेवर चाह रहे हैं। ये चाहते हैं कि इनकी एक कुश्ती हो जाए सिर्फ, और भी जो नियम बने हैं वो भी हम आपको जरा बता देते हैं। एक नियम यह बना है कि कोई भी राज्य एक से ज्यादा टीम नेशनल के लिए नहीं भेजेगा। आपको बता दें कि हरियाणा रेलवेज और सेना की तरफ से सबसे ज्यादा टीमें आती हैं।
ओलंपिक खेले खिलाड़ी को भी ट्रायल से गुजरना पड़ेगा। ओलंपिक कोटा हासिल किए खिलाड़ी को भी अब ट्रायल से गुजरना पड़ेगा। यह नया नियम है। इसके पीछे यह कारण बताया गया कि कई बार खिलाड़ी कोटा प्राप्त करने के बाद चोटिल हो जाते हैं और बातों को छुपाकर खेलने चले जाते हैं। ऐसे में देश के लिए मेडल की संभावना कम हो जाती है। अब धरने के पीछे एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि हो सकता है कि हरियाणा जो सबसे ज्यादा टीमें भेजता है उसका दबदबा कम हो जाए। फेडरेशन अब कमजोर राज्यों पर फोकस कर रहा है, सबको ट्रायल का मौका दे रहा है और ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए भी ट्रायल से गुजरना अनिवार्य कर दिया गया है। हो सकता है नए नियमों के बाद हरियाणा का दबदबा खत्म ही हो जाए। सब मानते हैं कि हरियाणा देश को सबसे ज्यादा मेडल लाकर देता है। कोई भी हरियाणा के टैलेंट पर संदेह नहीं कर रहा, लेकिन क्या खेलने और टैलेंट दिखाने का मौका सबको नहीं मिलना चाहिए? सवाल ये है। अब एक तरफ पहलवानों के गंभीर आरोप हैं और दूसरी तरफ फेडरेशन का यह कहना है कि नियमों के कारण पहलवान नाराज हो चुके हैं। खेल मंत्रालय तक भी यह मामला पहुंचा है और फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने सफाई दी है और 3 दिनों में उन्हें रिपोर्ट भी सौंपनी है। इन सारे विवादों के बीच एक किस्सा भी याद आ रहा है। देश के सबसे बड़े पहलवान सुशील कुमार और नरसिंह यादव का। साल था 2016। अब तक बीते 2 ओलंपिक में सुशील कुमार मेडल ला चुके थे। रियो में फिर से वो 74 किलोग्राम कैटेगरी में देश का प्रतिनिधित्व करना चाहते थे। इसी कैटेगरी में नरसिंह यादव कोटा प्राप्त कर गए और वो भी देश का प्रतिनिधित्व करना चाहते थे। सुशील ने ट्रायल में हिस्सा नहीं लिया, नरसिंह यादव ने ले लिया और वो अपने टैलेंट के दम पर कोटा पा गए। अब ट्रायल करवाने के लिए दोबारा सुशील कुमार कोर्ट गए, लेकिन उनकी याचिका खारिज हो गई। इधर नरसिंह यादव ने सोनीपत में ओलंपिक की तैयारी भी शुरू कर दी। ओलंपिक खेलों से करीब 10 दिन पहले नरसिंह के सैंपल नेशनल डोपिंग एजेंसी के पास गए, जहां डोपिंग के दोषी पाए गए। हालांकि बाद में उन्हें क्लीन चिट भी मिली, लेकिन एक बार फिर से वाडा ने उन्हें रोक दिया और उनके ओलंपिक जाने का सपना ही रह गया। नरसिंह यादव ने बाद में सुशील कुमार पर गंभीर आरोप लगाए थे कि सुशील कुमार ने साजिश के तहत उनके खाने में कुछ मिलवा दिया था। बाद में सुशील कुमार भी ओलंपिक में हिस्सा नहीं ले पाए। नरसिंह यादव पर 4 सालों का बैन भी लगा। इस वक्त नरसिंह यादव महाराष्ट्र पुलिस में अधिकारी हैं और सुशील कुमार तिहाड़ जेल में हत्या के मामले में बंद है। खैर, यह अलग विषय है। अब सवाल कई सारे उठ रहे हैं, जैसे कि क्या देश के बड़े खिलाड़ी फेडरेशन के नियमों को ताक पर रखते हैं? हरियाणा का दबदबा खत्म हो सकता है, इससे घबरा रहे हैं? क्या फेडरेशन सच में खिलाड़ियों का शोषण करता है? क्या खिलाड़ी खुद को देश से ऊपर समझ रहे हैं? क्या देश के पिछड़े राज्यों से आने वाले खिलाड़ियों को मौका नहीं मिलना चाहिए? सवाल कई सारे हैं। ये हम आपके ऊपर अब छोड़ रहे हैं कि ये आपको तय करना है कि क्या सही है क्या गलत। फिलहाल पहलवानों और फेडरेशन के बीच दंगल जारी है और कई सारी डेवलपमेंट्स होने वाली हैं। इस तरीके की तमाम किस्से कहानियों और खबरों के लिए आप देखते रहें टाइम्स नाउ भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे थे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पर देख रहे थे तो हमारा पेज लाइक करें। ट्विटर और Instagram पर हमें फॉलो करें। धन्यवाद।